हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 24 मई 2022। इस न्यूज़ एनालिसिस में हम देखेंगे 10 to 15 न्यूज़ आइटम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ है राजा राम मोहन राय की 250th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। ऐसे में एग्ज़ाम की दृष्टि से राजा राम मोहन राय को प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। आइए देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में इन ब्रीफ। राजा राम मोहन राय का जन्म मई 22, 1772 में बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय को रिगार्ड किया जाता है एज द फर्स्ट ग्रेट लीडर एंड रिफॉर्मर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। इन्होंने इस्टेब्लिश की थी आत्मीय सभा इन 1814, ब्रह्मो सभा इन 1828 एंड ब्रह्मो समाज इन 1830। राजा राम मोहन राय अट्रैक्ट हुए थे इस्लामिक मोनोथिज्म की तरफ, और उनका कहना था कि वेदों का फंडामेंटल मैसेज भी मोनोथिज्म ही है। इनके ही एफर्ट से एबॉलिशन ऑफ सती हुआ बाय द विलियम बेंटिक इन 1830। राजा राम मोहन राय को 1 डज़न से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती थी, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा इन 1817 विद डेविड हरे। राजा राम मोहन राय ने वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया इन 1823। राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल मुगल एम्परर अकबर II ने दिया था। राजा राम मोहन राय ने अपोज किया था संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, और इंट्रोड्यूस किया था वेस्टर्न करिकुलम टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये एक मल्टी पार्टनर इनिशिएटिव है इन्वॉल्विंग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, WHO इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इस इनिशिएटिव का एम है कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन है उनमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ये इनिशिएटिव 26 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था इन 2018, जिसको बाद में एक्सपेंड कर दिया गया टू 100 डिस्ट्रिक्ट्स इन 2022। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने रिसेंटली सेटअप करी है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएट की गई है ताकि रिजॉल्व किए जा सके इश्यूज रिलेटेड टू कॉटन एंड यार्न प्राइसिंग, और सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकें इस सेक्टर में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है इंडिया और जॉर्डन ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉपरेशन इन फर्टिलाइजर सेक्टर। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसलिए साइन किया गया है ताकि इंडिया के लिए एश्योर्ड सप्लाई रहे ऑफ फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में फर्टिलाइजर्स की सप्लाई एश्योर्ड रहे। इस अग्रीमेंट की सिग्निफिकेंस एट द मोमेंट इसलिए है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फर्टिलाइज़र क्राइसिस चल रहे हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फॉर द करंट ईयर जॉर्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी सप्लाई करेगी 30 LMT रॉक फॉस्फेट, 2.5 LMT DAP और 1 LMT फॉस्फोरिक एसिड। वहीं लॉन्ग टर्म MOU के हिसाब से जॉर्डन इंडिया को एनुअल सप्लाई करेगा 2.75 LMT ऑफ मुरिएट ऑफ पोटैश, दैट इज MOP, which will be increased every year up to 3.25 LMT। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है नॉन फंजिबल टोकन्स। पिछले कुछ समय से न्यूज़पेपर्स में ये टर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से नॉन फंजिबल टोकन्स को जानना जरूरी हो जाता है। नॉन फंजिबल टोकन्स एक यूनिक इररिप्लेसेबल टोकन होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टू प्रूव द ओनरशिप ऑफ डिजिटल असेट्स, जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट वर्क एक्सेट्रा। नॉन फंजिबल टोकन का मतलब ये है कि हर टोकन की वैल्यू और यूनिकनेस अलग है, और इसी कारण से नॉन फंजिबल टोकन्स एक दूसरे टोकन के साथ एक्सचेंज नहीं किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी जो है वो एक फंजिबल करेंसी होती है, जैसे कि 10 रुपये के एक नोट को एक्सचेंज किया जा सकता है 10 रुपये के दूसरे नोट के साथ। और जैसे क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन और इथेरियम, ये भी फंजिबल करेंसीज हैं, मतलब एक बिटकॉइन को एक्सचेंज किया जा सकता है दूसरे बिटकॉइन के साथ, बट नॉन फंजिबल टोकन्स को दूसरे नॉन फंजिबल टोकन के साथ एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों टोकन्स यूनिक हैं और डिफरेंट हैं। कहने का मतलब है दोनों की वैल्यू भी डिफरेंट है। नॉन फंजिबल टोकन्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन्स,
और ब्लॉकचेन क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी आपको 2 दिन पहले वाली डेली न्यूज़ एनालिसिस में। नॉन फंजिबल टोकन्स इथेरियम ब्लॉकचेन का पार्ट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है जापानीज एम्परर हिरोहितो कौन है। रिसेंटली यूक्रेन ने एक वीडियो लॉन्च की थी जिसमें कि फासिज्म को हिट आउट किया गया था और उस वीडियो में एडोल्फ हिटलर मुसोलिनी के साथ दिखाया गया था जापानीज एम्परर हिरोहितो को। इसके बाद जापानीज की प्रोटेस्ट करने पर यूक्रेन ने इस पे अपॉलजी इशू की है। एम्परर शोवा, जिसे एम्परर हिरोहितो के नाम से भी जाना जाता है, ये लॉन्गेस्ट रहे जापानीज एम्परर थे जिन्होंने रूल किया था फ्रॉम 1926 टू 1989। इनकी एम्पररशिप में जापान ने फाइट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद जर्मनी एंड इटली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है वेनिस बायनल। वेनिस बायनल इवेंट अप्रैल 23 को कंडक्ट किया गया था और इसमें इस बार कई सारे यूनिक इवेंट्स थे, जैसे कि फर्स्ट टाइम इस इवेंट की 127 ईयर्स की हिस्ट्री में एक इटालियन वीमेन क्यूरेटर थी। इस बार के इवेंट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ वीमेन आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। कई न्यू कंट्रीज़ ने अपने नेशनल पेविलियंस को होस्ट किया था पहली बार, जैसे कैमरून, नामीबिया, नेपाल, ओमान और युगांडा। और इस बार की एग्जीबिशन में लिटरेचर का वाइटल रोल था। वेनिस बायनल इवेंट 1895 में इनिशिएट किया गया था और इसको ट्रीट किया जाता है एज अ साइट ऑफ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। इनफैक्ट वेनिस बायनल ही वो जगह है जहाँ पे कि एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी मिले थे 1934 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है फाइटो रेमिडिएशन। साइंटिस्ट ने डेवलप किया है मेथड्स ऑफ फाइटो रेमिडिएशन, जो कि एक ऐसा मेथड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, माइक्रो एल्गीज और सी वीड्स का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव टॉक्सिक हैवी मेटल्स फ्रॉम द सॉइल। फाइटो रेमिडिएशन में इस्तेमाल किया जाता है हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स का। हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स वो होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द सॉइल और इनको एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपने लिविंग टिश्यूज़ में। हालांकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एक्यूमुलेट करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, लेकिन हाइपर एक्यूमुलेटर्स में अनयूजुअल एबिलिटी होती है कि वो 1000 टाइम्स ज़्यादा एक्यूमुलेट कर ले टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अपने टिश्यूज़ में। ये हाइपर एक्यूमुलेटर स्पीशीज़ डिस्कवर की गई हैं मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द मेडिटेरियन रीजन, ट्रॉपिकल रीजन एंड साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है हंसा एनजी क्या है। हंसा एनजी एक न्यू जनरेशन 2-सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसने कंप्लीट किया है इन फ्लाइट इंजन रीलाइट टेस्ट। हंसा एनजी एयरक्राफ्ट को डेवलप किया है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने एंड नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज NAL। हंसा एनजी अपग्रेडेड वर्जन है हंसा एयरक्राफ्ट का जो डेवलप किया था NAL ने और सर्टिफाई किया गया था इन द ईयर 2000। हंसा एनजी एक सूटेबल एयरक्राफ्ट है फॉर कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग क्योंकि ये लो कॉस्ट है एंड देर इज़ लेस कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है वीगर जेनोसाइड। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की एक टीम चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में पहुंच गई है बिफोर लॉन्ग अवेटेड इंस्पेक्शन बाय द UN ह्यूमन राइट्स कमिश्नर। 2018 से UN ऑफिस ऑफ द ह्यूमन राइट कमिश्नर नेगोशिएट कर रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू जिनजियांग। यहाँ पे आपको ये बात बता दें कि जिनजियांग प्रोविंस में एक मुस्लिम कम्युनिटी है विगुर और ऐसा माना जाता है कि चाइनीज़ ने विगुर कम्युनिटी को जेनोसाइड किया है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि चाइना ने अरेस्ट किया है मोर देन 1 मिलियन विगुर्स अगेंस्ट देयर विल और उनको रखा है री एजुकेशन सेंटर्स में और कई हज़ारों विगुर्स को प्रिजन टर्म्स भी दी हैं रिसेंट ईयर्स में। इस बात के भी एविडेंस है कि विगुर्स को अपनी विश के खिलाफ काम करने पे मजबूर किया जाता है और विगुर वीमेंस को ज़बरदस्ती स्टेरिलाइज भी किया गया है। वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज़ ने चाइना को जिनजियांग में जेनोसाइड के लिए एक्यूज़ किया है इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है गवर्नमेंट ने ट्वीट किए हैं कुछ समय पहले नॉर्म्स फॉर द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया।
कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के स्पेंडिंग नॉर्म्स में चेंजेस करते हुए अलाउ किया गया है 40% ऑफ द टोटल कॉर्पस टू बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। बजट 2021-22 ने प्रपोज किया था कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम 500 करोड़ टू 30,000 करोड़ थ्रू द फाइनेंस बिल। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का इस्तेमाल अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर्स के लिए किया जाता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए गए हैं और ये अवेलेबल होते हैं एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फंड को विड्रॉ नहीं कर सकती है विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इस कॉर्पस में से जो भी अमाउंट लिया जाता है उसको रेप्लेनिश किया जाता है सेम अमाउंट के साथ ऑन अ लेटर डेट। तो दोस्तों ये थी हमारी डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 24 मई 2022। अगर ये आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।